धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, संसार में मनुष्यों के लिए कर्म सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि फल हमेशा कर्मों का ही मिलता है। चाहे वो व्यक्ति कर्म के विषय में कुछ जानता हो, चाहे नहीं जानता हो, कर्म तो वो कर रहा है। अगर वो कर्म के बारे में ये नहीं जानता कि मनुष्यों के हाथ में सुख और दुख दोनों की प्राप्ति के पीछे या दोनों के जीवन में आने के पीछे कर्म ही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मनुष्यों ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। परमात्मा ने इस सृष्टि को ही कर्म प्रधान बनाया, इस दुनिया को ही कर्म प्रधान उसने बनाया। मनुष्यों के लिए तो ये उपदेश दिया गया है क्योंकि मनुष्य इस उपदेश को समझ सकता है, लेकिन मनुष्य के अलावा बाकी प्राणियों को अगर आप ध्यान से देखें तो वो भी अपने तरीके का कर्म करने में लगे हुए हैं और कर्म करके फिर वो अपना पेट पालते हैं, भोग भोगते हैं, उनकी भोग योनि है। इस विषय पर कई बार आपने उदाहरणों के साथ बहुत सी बातें सुनी हैं, इसलिए आज के इस संदर्भ में ये बात फिर से दोहरा लेते हैं कि कर्म ही हमारे जीवन का प्रधान वो रूप है, वो स्वरूप है जिस पर हमारा भविष्य और भविष्य का सुख टिका हुआ है। सुख हम जैसा भी चाहते हैं, मन का चाहते हैं, विचारों का चाहते हैं, दूसरों से चाहते हैं, शरीर का सुख चाहते हैं, बुद्धि का सुख चाहते हैं, बिना कर्म के संभव नहीं है। किसी और से भी अगर आप सुख चाहते हैं ना, तो भी आपको उसके प्रति अच्छा कर्म करना होगा, क्योंकि परमात्मा हमेशा इस बात की तरफ ध्यान रखता है, क्योंकि उसके पास कर्म की तराजू है और उसी पर सबके जीवन के भविष्य को तोलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों ने बात की है ना कि भाई सब चीज का हिसाब आपको देना होगा, तो परमात्मा के दरबार में कर्म का हिसाब होता है, कमाई का नहीं। कर्म और कमाई आपको सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन मुझे समझने में अलग अलग लगता है। परमात्मा केवल कर्म का हिसाब आपको देगा। कमाई आपके क्या है उससे उसे कुछ मतलब। पैसा आपके हाथ में है, लेकिन उससे क्या खरीदेंगे आप, ये टेंशन परमात्मा की, ये परमात्मा की टेंशन नहीं है। उससे आप क्या खरीदेंगे वो आपकी मर्जी। तो परमात्मा केवल कर्म का ही हिसाब, केवल कर्म का हिसाब करेगा। इसलिए कर्म पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
कहा जाता है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्म और भाग्य दोनों के बीच में मानसिक लड़ाई लड़ते रहते हैं। कर्म सही है कि भाग्य सही है, क्या सही है। तो वेदों की छाया में बैठकर अगर कुछ आप जानना चाहें तो आपको यह स्पष्ट होगा कि कर्म की छाया ही ऐसी होती है जिसमें शीतलता और सुख संभव है। इसलिए कर्म की छाया में ही रहकर आपको सुख मिल सकता है, शीतलता मिल सकती है। उनके दिमाग में भाग्य क्या चीज है, शायद उनको भी अभी तक समझ में नहीं आया कि वो भाग्य क्या चीज है। लेकिन बार बार भाग्य की बात करके सब कुछ उसी पर छोड़ दिया जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? मात्र भाग्य की बात करके और उसी पर सब छोड़ देना, यह बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन है दुनिया में कुछ लोग जो भाग्य की बात करते हैं और सब उसी पर छोड़ देते हैं। अजगर करे ना, कर्म करेंगे तो भाग्य बढ़ेगा। तो जिनकी बात मैंने आपसे अभी कही है ना, उन्हीं की बुद्धि की ये उपज होगी या उन जैसे ही लोगों की बुद्धि की ये उपज होगी और वो अपनी इस बात को भाग्य पर डालने के लिए ये तर्क दिया होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम। शायद ये सिद्धांत उन्होंने ही बनाया होगा। पर अगर ध्यान से अजगर को वो देखते ना तो उनको पता चलता कि अजगर को भी अपना शरीर हिलाना डुलाना पड़ता है। जो तरीका परमात्मा ने उसको अपना भोजन ग्रहण करने का दिया है ना, उसके लिए मुंह खोलना पड़ता है उसको। तो तर्क और सिद्धांत अपनी सुविधा के लिए अगर कुछ बनाया हुआ हो तो हर जगह वो लागू नहीं होता। और मैं ये कहूं कि सब जगह लागू नहीं होता तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करने के प्रति वैदिक मान्यता है कि जीवन से लेके मृत्यु आने से पहले तक पुरुषार्थ करने के प्रति कोई आलस्य, कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए। चाहे आपके शरीर में थोड़ी सी शक्ति, थोड़ा सा बल क्यों नहीं बचा हुआ हो, उसको भी किस में लगाना चाहिए? कर्म करने में, पुरुषार्थ करने में उसको भी लगा देना चाहिए। ये होती है ईमानदारी। इसको कहते हैं ईमानदारी। क्योंकि ईमानदार वही है जिसे जो मिला उसने उसको सदुपयोग में लाकर सफल कर दिया। ईमानदार वो है। ईमानदार उसको नहीं कहते कि जो कुछ मिला है उसके मिलने के बाद या तो उसका दुरुपयोग किया या उसको नष्ट कर दिया। यह कोई ईमानदारी नहीं है। तो मैंने पीछे के भी प्रकरण में कहा था कि परमात्मा की दी हुई प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु सदुपयोग करने के लिए है। चाहे वो समय क्यों नहीं हो, चाहे वो शरीर क्यों नहीं हो, चाहे बुद्धि क्यों नहीं हो, चाहे विचार क्यों नहीं हो, सब कुछ सदुपयोग करने के लिए है। और ऐसे करते करते हमारे कर्मों में बहुत शुद्धि आ जाती है। मन को शुद्ध करेंगे तो क्या शुद्ध होंगे?
लोग मन की शुद्धि की बात करते हैं ना, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ये सब क्या है? शुद्धि का एक तरीका है। ये शुद्धि ही तो कर रहे हैं। ज्ञान से आत्मा की शुद्धि हो जाती है और उन्नति होती है। सत्येन, जिस समय सत्य की पहचान हो जाती है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो मनः सत्येन शुद्धते। उस सत्य के ज्ञान से मन की शुद्धि हो जाती है। और जब मन की शुद्धि हो जाती है, ऐसी जब सफलता मिल जाती है, तो कर्म की शुद्धि निश्चित रूप से होगी। आप कुछ भी कर लेंगे ना, मन को शुद्ध कर लीजिए, विचारों को शुद्ध कर लीजिए, शरीर को शुद्ध कर लीजिए, कपड़ों को शुद्ध कर लीजिए, आत्मा को शुद्ध कर लीजिए, इन सब को मिला करके फल आपको सुखरूप तभी मिलेगा जब इसको कर्म में परिवर्तित करेंगे। नहीं तो इन तमाम चीजों की शुद्धि का कोई लाभ नहीं होगा आपको। यह वेद का सिद्धांत कहता है कि सब चीज शुद्ध करने के बाद आपने कपड़े शुद्ध कर लिए पर पहने नहीं, है? पर शुद्ध किए किस लिए? कपड़ों को साफ सुथरा बनाया किस लिए? इसलिए क्योंकि उसको पहनना है, और उसको जब हम पहनेंगे तो उसका सुख हमको मिलेगा। तो जो कुछ भी शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है, वो उपयोग के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए उसे शुद्ध किया जाता है। मन को शुद्ध किया तो उसका सदुपयोग करें, विचारों को शुद्ध किया तो उसका सदुपयोग करें, व्यवहारों को शुद्ध किया तो उसका भी सदुपयोग करें। आप व्यवहार में शालीनता है तो दूसरे को सुख देगी। जहां जहां अच्छाई और शुद्धता आएगी, वो दूसरे के लिए सुख रूप बन जाएगी। यह सिद्धांत समझ लीजिए। और इसी सिद्धांत को लेकर जब आप आगे चलेंगे तो आपको कर्म की गहराई धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि कर्म क्या चीज है। तो मैंने इसलिए संकेत किया आपको कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस बात का पूरा पूरा आप ध्यान रखिए कि ईश्वर नाम की चीज जो बैठा हुआ है ना, वो कर्मों का ही फल देने के लिए बैठा है। और कर्म के प्रति कभी वो अन्याय नहीं करता, हमेशा न्याय ही करता है। पर यह है कि हो सकता है वो न्याय आज मिले, कल मिले, 6 महीने के बाद मिले, साल के बाद मिले, जीवन के अंत में जाके मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, मिल के रहेगा। ऐसा जब व्यक्ति विचार करता है ना, तो उसका अच्छे कर्म के प्रति विश्वास बढ़ जाता है, फिर अच्छे कर्म करने में मन उसका लगता है। लेकिन इसी के बाद इसी को उल्टा कर दीजिए आप, क्या होगा? कर्म तो अच्छे बहुत किए, मिला कुछ भी नहीं। अपने ही मन को निराश कर दिया। आशाओं में जो थोड़ी बहुत ज्योति छिपी हुई थी ना, उसको भी बुझा के रख दिया। जो आगे करने का कुछ होप है, उस चांस है कुछ ऐसा, उसके प्रति भी कोई रुचि नहीं बनी। इसलिए कहा जाता है कि कई बार मनुष्य जाग के फिर सो जाता है। जाग तो गया लेकिन फिर से सो गया। फिर जागा क्यों? या जागने का मतलब समझ में नहीं आया। जाग के फिर सोना, यह घाटे का सौदा है। जागने का तो मतलब यह है कि कर्म में लग गया,
और कर्म में जब हम लग जाते हैं तो वह कर्म हमारे जीवन के अंदर हमारे भाग्य नाम की कोई चीज अगर है दुनिया में तो उसे भी प्रबल बना देता है, उसमें भी अग्नि फूंक देता है। ये कर्म, आप उसको भाग्य का नाम दे दीजिए, प्रारब्ध का कोई भी नाम दे दीजिए आप। क्योंकि जीवन जितनी बार मिलेगा ना, हमारा कमाया हुआ यानी कि जो कर्म हमने किया है उसी का सुख दुख रूप हमारे पीछे चलता रहेगा, चलता जाएगा पीछे पीछे। छाया में जब आप चलते हैं ना, धूप में आप जब चलते हैं तो आप हाथों को जैसे जैसे करेंगे ना, उसकी छाया भी वैसे वैसे ही होगी। जैसे जैसे हाथ हिलाएंगे, जैसे जैसे शरीरों को आप हिलाएंगे डुलाएंगे, वैसे वैसे वो छाया भी हिलेगी डुलेगी। वही एक्टिंग छाया की भी होगी। तो जैसे जैसे कर्म होते जाएंगे, फल वैसे वैसे मिलने का जो कार्य है परमात्मा पक्का करता जाएगा, उसी समय करके रख देता है। ये फल हुआ, ये कर्म हुआ, इसका फल ये हुआ, उसी समय तय हो जाता है। उसमें समय भी नहीं लगता कि आपने कर्म किया है तो उसके लिए मीटिंग बैठेगी, उसके लिए बैठक होगी, फिर तय किया जाएगा इसके कर्म का क्या फल दिया जाए। ये दुनिया वाला हिसाब किताब नहीं है। परमात्मा के घर में ना यहां वाला हिसाब किताब नहीं है। जब मीटिंग बैठेगी तब फैसला होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस आपने किया और वो हो गया, वो तय हो गया उसी समय। पर यह है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको बताएगा कोई नहीं कि क्या तय हुआ है। बस अब करने में लगे रहिए, और इस कर्म के करने के प्रति जितनी जागरूकता, जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता हमारे जीवन में, हमारे मन में होगी ना, उतना अधिक हम सुख के भागी बन सकते हैं। नींद भी आपको अच्छी आ सकती है, सेहत भी आपकी अच्छी रह सकती है, खुलकर आप जी भी सकते हैं, आप खुलकर खा पी भी सकते हैं। जो भी काम आप करते हैं वो हर काम में आपको आनंद आएगा, खुशी मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि भोजन कर रहे हैं तब भी दुखी हैं, काम ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर दुखी मन से कर रहे हैं। जो आपने कर्म किया था उसका सुख जब आपको मिल रहा है तो उसको भोगना भी तो आना चाहिए। क्या समझे? उसे भोगना भी तो आना चाहिए ना। तो जो थाली में है परोसा हुआ उसे तो आनंद से खाओ पहले। दुर्भाग्य वाले व्यक्ति उसे भी खाने में कोई आनंद नहीं लेते। परमात्मा ने तो दे दिया, जो कर्म था उस कर्म के अनुसार परमात्मा ने तो दे दिया। अब उसे भोगो, सुख से भोगो, खुशी से भोगो। लेकिन जब वो दुख रूप बनकर जीवन में आए तो भी दुखी होने का लाभ नहीं हो सकता आपको। हाँ, परिस्थितिवश दुख का होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को कैसे हम सहन कर लें, इस सहन करने की जो प्रक्रिया है ना वैदिक सिद्धांत में, ये भी सुख की तरफ ही लेकर जाता है आपको। ये भी सुख की तरफ ही लेके जाएगा। ये प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है। इसलिए आशाओं से भरी हुई है दुनिया। इस संसार में आशाएं रखने से मन के अंदर उत्साह उत्पन्न होता है,
इच्छाएं उत्पन्न होती हैं बार बार। आशाओं के मन में रखने से उत्साह भी उत्पन्न होता है उस कर्म को करने का, और ठीक तरह से उस कर्म को करने का अगर ज्ञान हो, समझ हो, सोच हो, तो इतना अधिक सुख प्राप्त किया जा सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना सुख प्राप्त किया जा सकता है। आप देखते हैं ना दुनिया में कई बार लोगों के जीवन में ऐसा घटता है कि सुख उनके सामने इतना होता है कि उसको भोग भी नहीं सकते, इतना सुख उनके सामने होता है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता भी पड़ती है। जब सुख बढ़े तो सावधानी भी बढ़ा लेनी चाहिए, सावधान भी अधिक रहना चाहिए, क्योंकि सुख में पांव फिसलने के आसार ज्यादा होते हैं। जो दुख का समय आ जाए तो दुख में तो आदमी है ही है, उसमें क्या फिसलेगा। लेकिन सुख के समय पांव फिसलने के ज्यादा आसार होते हैं, इसलिए उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिस कर्म से ये सुख मिला है उस कर्म का सिद्धांत फिर भूल जाता है, क्योंकि वो सुख भोगने में लग जाता है और उस सिद्धांत को भूल जाता है, और उस सिद्धांत के भूल जाने की वजह से आगे के जो कर्म है उसको करने में परेशानी आ जाती है। इसलिए जितने भी कर्म हम करते हैं मन से, बुद्धि से, विचारों से, व्यवहारों से, जिस भी तरह से हम करते हैं, जिस भी इंद्रिय से हम कर्म करते हैं, इसकी शुद्धता वो सबसे पहले जरूरी है। और जब शुद्धता हम कर लेते हैं उसके बाद जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म करने के साथ ही आनंद की शुरुआत हो जाती है, सुख की शुरुआत हो जाती है। ऐसा मानकर जब हम चलेंगे तो कर्म में सफलता, और कर्म की सफलता के साथ साथ सुख की प्राप्ति की इच्छा हमारी निश्चित रूप से पूरी होती है। ये ईश्वर की कृपा से होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं।